स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमारा 6 वीडियो लेक्चर था उसमें रह गए थे, अगले क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ था, पर वो उस टाइम पे अपने आप ही उसका रिजोल्यूशन 1080 होने के कारण वो 31 मिनट का ही बन पाता है। आगे इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारा 11 नंबर का पार्ट है। 11 नंबर मैंने C6H4 आपसे डिस्कस किया हुआ था। C6H4 आप किसको बोलते हो? जब आपका इतना स्ट्रक्चर हो, ऐसा आपका ऐसा स्ट्रक्चर हो और कहीं पे भी आपने इसकी बैलेंसी, दो बैलेंसी आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, ये इतना स्ट्रक्चर C6H4 होगा। किसी भी बेंजीन रिंग पे आपने दो जगह पे इतना हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, आपने सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, आपका C6H5 होगा, फेरिन बोलोगे। यहाँ पे इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप आपको अटैच कर देना है, कंप्लीट ग्रुप। आपने इसमें ऐड किया CH2 देन C, इस C पे 3 टाइम्स आपका CH3 है, CH3 इतना अटैच कर दिया आपने। बिल्कुल क्लियरली एकदम माइंड आपको ध्यान रखना है। आपने C6H4 ड्रा करना है, आपने बेंजीन का रिंग लिया और बेंजीन रिंग पे ये पूरा पार्ट आपने अटैच कर दिया। किसी भी पोजीशन पे आप अटैच कर सकते हो, बेंजीन रिंग बनाओ और बेंजीन रिंग पे ये जो लास्ट का पार्ट है आप किसी पोजीशन पे ऐड कर सकते हो और उस पोजीशन को फर्स्ट कंसीडर करके आपको आर्थो मेटा पैरा ट्राई करना है। ये आर्थो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम फर्स्ट पोजीशन किए तो आर्थो और ये मेटा, यहाँ पे हमको क्या ऐड कर देना है, आपका Cl ऐड कर देना है। अब इसकी नेमिंग पे आते हैं तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट बेंजीन के कार्बन पर क्लोरीन, थर्ड बेंजीन के कार्बन पर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द सेंस कि यदि आपका टोटल स्ट्रेट चेन होता CH2 CH3 तो आप इसके लिए बोल देते 3 पे हमारा प्रोपिल ग्रुप है, 1 क्लोरो 3 प्रोपिल। बट इसमें आपका प्रोपिल के अलावा भी ब्रांच है। ब्रांच किस कार्बन पर है? 1 2 कार्बन पर ये ब्रांच है। ये CH3 की ब्रांच इधर भी है, यहाँ पे भी आपकी CH3 की ब्रांच है 3। आप इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वही होगा। 1 हुआ आपका क्लोरो, 1 क्लोरो, देन 3 पे 3 कार्बन पे 1 2, फिर आपका ब्रांच आ गया। ध्यान रखो, थर्ड कार्बन पर फिर ब्रांच बना हुआ है जिसमें 2 पे 2 टाइम्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। थर्ड पे फिर एक स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग है, तो आपने थर्ड पे 2 और 2 टाइम्स है, डाई मिथाइल, टोटल कार्बन प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, देन आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप इसको खुद से ट्राई करें कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। ये 12 नंबर का है, क्लासिफाई करना था। फर्स्ट क्वेश्चन का बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है और जब बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरीन अटैच होगा तो आप इसको एराइल में कंसीडर कर दोगे। एराइल हैलाइड है ये। 12 नंबर आप खुद से आपको ट्राई करना है। आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसा ड्रा किया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। और बेंजीन स्ट्रक्चर में डायरेक्टली ये वाला ग्रुप आपका CH पे आपकी पहली ब्रांचिंग CH3 पे फिर आपका CH2, फिर CH3, इतना ग्रुप आपने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें आर्थो ढूंढना है तो फर्स्ट पोजीशन से डायरेक्ट हमारा ये अटैच है, यहाँ पे Br, ये हो जाएगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ब्रोमो। इस तरीके से आप इनको जो है तो कंसीडर कर सकते हैं। नेमिंग क्या होगी, 1 हुआ और 2, सो यू कैन से दैट 1 ब्रोमो के बाद आपका हो जाएगा 2 पे कॉम्प्लेक्स, फिर से ये स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि जब आप इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 इधर कर दिया आपने, ये ब्रांच हो गई। और जब ब्रांच में भी ब्रांच हो जाए उस स्ट्रक्चर को आप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो 1 पे तो ब्रोमो हो गया, 2 पे क्या होगा, 2 पे जैसे ही आप आए 2 पे तो 2 के अंदर फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, 1, 2 पे हो गया 1 और 1 है आपका मिथाइल, 1 मिथाइल और आपने प्रोपाइल यूज कर दिया। टोटल 1 पे मिथाइल, टोटल कार्बन 3 है, प्रोपाइल, देन बेंजीन। ये भी आपका एरिल हैलाइड का ही पार्ट है।
ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरे फिनिश होते हैं। यहाँ पे 11 नंबर पर फिर से एक बार आप ध्यान दे लो, आपने फर्स्ट पे 1 क्लोरो हुआ, 3 पे ये बेंजीन में ही थर्ड पोजीशन पे आते हैं, तो जब थर्ड में आते हैं फिर ब्रांच है आपका 2 में 2 टाइम्स है, तो ब्रांच को लिख दिया आपने 2 डाई मिथाइल है, और टोटल वो कार्बन कितने हैं, प्रोपाइल 3 कार्बन, तो प्रोपाइल कर दिया बेंजीन हो गया। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होने के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 10.2 गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे भी ध्यान रखो, जब भी आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो या कुछ भी हो, आपको क्या करना है, पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है। इसमें आते हैं आपका CH3, देन CH, देन Cl, देन CH, Br, CH3 में भी ये आप सबसे बन जाएगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इजीली तरीके से आप इसको ड्रा कर लेंगे। दोनों तरफ से आपके क्लोरीन ब्रोमीन है, बट आप प्रायोरिटी देंगे राइट हैंड साइड से। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 4। सो आपका 2 पे ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, थोड़ा सा लाइट अभी गोल हो गई थी, इस कारण से हो सकता है कि डार्क आ गया हो, पिछला जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। फिर से सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे वहीं पे आते हैं, और ये आपका जो चल रहा था एक्सरसाइज का ही 10.2 का, तो ये आपने CH3 CH Cl CH Br CH3 ऐसा स्ट्रक्चर है। प्रॉपर तरीके से आप जो है तो इसको देख के और इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 और क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आपने नेमिंग कर दिया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बहुत ही ये सिंपल और इजी नेमिंग थी। सेकंड नंबर पर आते हैं, आपका CH है, F 2 टाइम्स है, फ्लोरीन ब्रांच के फॉर्म में 2 टाइम्स है। देन उसके बाद फिर C है आपका, और इसमें Br भी है, Cl भी है और F भी है। यहाँ पे आपको नेमिंग करने में बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस कार्बन को पहला कार्बन लोगे कि इस कार्बन को फर्स्ट मानोगे। पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, और दोनों ही कार्बन में आपको कंसंट्रेट होकर ध्यान रखना कि ये कार्बन फर्स्ट होगा कि ये फर्स्ट होगा। फर्स्ट कार्बन इस ये राइट हैंड को यूज करेंगे। बट रीजन क्या है, इसमें आपके जो एक हम लोवेस्ट सम रूल यूज करते हैं, लोवेस्ट सम रूल क्या हो गया कि जो भी ग्रुप, यदि आप मान लो इसको फर्स्ट यूज कर रहे हो और इसको सेकंड, तो इस सेकंड कार्बन पर 2 टाइम्स है, तो ये मान लीजिए हम इधर साइड से चलते हैं, किस साइड से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड वाले कार्बन पे यदि मान लीजिए आप क्या करते हो, फर्स्ट यूज करते हो, कि फर्स्ट पे 2 टाइम हो जाएगा यदि आप इसको लेफ्ट हैंड वाले को फर्स्ट मानते हो, और यदि राइट हैंड को मानते हो तो 1 और 1, फिर आपका 2 2 2। मतलब यदि आपका ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा तो इस कार्बन पर दो बार फ्लोरीन है, तो 1 1 2 टाइम लिख दिया लेफ्ट कार्बन के लिए, और इस कार्बन पर 3 टाइम है आपके ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, जो ब्रांच है वो 3 टाइम है। टोटल आपका 1 1 2 2 4 4 2 6 2 8। यदि आप लेफ्ट साइड के कार्बन को फर्स्ट मानते हो तो टोटल जो लोवेस्ट सम आता है वो 8 आता है, और यदि आप राइट हैंड साइड को इसको फर्स्ट यूज करते हो और इसको सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 1 को 3 टाइम 1 2 3, आपने 1 को 3 टाइम यूज किया 1 1 1, और ये 2 हो जाएगा 2 टाइम आपका 2 + 2, तो आपका 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो आप लोवेस्ट सम रूल के कारण इसको फर्स्ट यूज करेंगे। और जब आपने इसको फर्स्ट कार्बन यूज कर लिया है तो आप इसकी नेमिंग क्या यूज कर दोगे, नेमिंग के लिए क्या यूज करोगे, फर्स्टली आपने ब्रोमीन को यूज किया अल्फाबेट में, देन क्लोरीन को यूज किया, और लास्ट में आपका फ्लोरीन हो जाएगा। सो व्हाट इज द नेम, 1 ब्रोमो देन 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, देन 1 2 2 1 2 2। 1 में भी फ्लोरीन है, 2 में 2 टाइम्स फ्लोरीन है, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो
ट्राईफ्लोरो इथेन। कम टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर आप मूव करते हो तो आपको स्ट्रक्चर सिंपली दिया हुआ है CH2, CH2 पे ब्रांच Cl हो गई, देन C ट्रिपल बॉन्ड, देन आपका C, देन उसके बाद आपका CH2 और Br। सिंपली है, आपको नंबरिंग यूज करना है। नंबरिंग यूज करोगे, प्रियोरिटी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 1 2 आप इधर से यूज करेंगे 1 2 3 4। रीजन है आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट ब्रोमीन है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी सेकंड पे आएगा, इधर से भी। आपने नेमिंग यूज कर दिया, नेमिंग के लिए आपने क्या यूज कर दिया, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, देन 4 क्लोरो, 4 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ब्यूट, 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 2 आइन। सेम एज कम टू द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ये 3 टाइम्स है आपका CCl, CCl इतना हो गया। देन इस C पे यहाँ पे C है और ये Cl3 हो गया, Cl3। देन फिर से ये C है यहाँ पे और इस C पे भी ये 3 टाइम है Cl Cl Cl, यहाँ पे भी C Cl Cl Cl। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा, आपको ध्यान रखना है जब आप प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर तरीके से। आपका इतना पार्ट कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, देन ये C और फिर 3 टाइम ऐसा। नंबरिंग स्टार्ट करोगे, किसी कार्बन से स्टार्ट करो। ये सेंटर का कार्बन होगा, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से आप यूज कर सकते हो, यहाँ से कार्बन से यूज कर सकते हो, इस कार्बन से यूज कर सकते हो। 1 2 3 1 2 3 जहाँ पे भी आपको मूव करना हो। टोटल जो पेरेंट चेन में कार्बन होंगे वो 3 कार्बन होंगे, 1 2 3 1 2 3 यूज करेंगे। नेमिंग में क्या हो जाएगा आपका 1 जो फर्स्ट नंबर का कार्बन उसमें क्लोरीन 1 1 1 3 टाइम्स। 2 पे आपका हो जाएगा क्लोरो। ध्यान रखो 2 पे इतना ब्रांच है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में यूज करेंगे। 2 के ब्रैकेट में आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथिल। 1 1 नहीं यूज करेंगे, 2 में 1 1 क्योंकि एक ही है आपका, तो 2 में और 3 में ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज द आईयूपैक नेम, ध्यान रखो कार्बन पे जितने ब्रांच हैं उनकी नेमिंग आपको यूज करनी है। कार्बन पे ये इनकी पूरी नेमिंग करनी है। फर्स्ट कार्बन पर 3 टाइम है 1 1 1, फर्स्ट कार्बन पर 1 1 1, सेकंड कार्बन पर 2। एक बार है इधर साइड है, इसको अलग से लिख लेंगे। सबका आपका अल्फाबेटिकल में क्लोरीन ही है, हेप्टाक्लोरो ट्राईक्लोरो। क्लोरो C से आएगा, आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं, दोनों ही नेमिंग करेक्ट होगी। 1 पे 3 टाइम, 2 पे 1 टाइम, 3 पे फिर 3 टाइम, 3 3 3, टोटल 7 टाइम हो गए हेप्टाक्लोरो। देन 2 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, 2 में भी फिर नेक्स्ट ब्रांचिंग है तो आपने इसके लिए यूज कर दिया ट्राईक्लोरोमेथिल और फिर हो जाएगा आपका प्रोपेन, ट्राईक्लोरोमेथिल प्रोपेन। कम टू द फिफ्थ नंबर लुक हियर। बहुत ही स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गया करने के लिए है। CH3 हुआ आपका, C हुआ, C पे ये पूरा ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, ClC6H4, मतलब पैरा पे क्लोरो यूज करना है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपका, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे Cl यूज करना है, और वो जो ये स्ट्रक्चर होगा वो 2 टाइम्स इस कार्बन से अटैच होगा। क्योंकि कार्बन पे 2 टाइम्स है, आप ये स्ट्रक्चर ऐसा, ये क्लोरो, ये आपका पैरा क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो पैरा क्लोरो, देन CH, देन Br,
CH3। प्रॉपर तरीके से ड्रा करेंगे तब आपके माइंड पे CH3 था, देन C है। C में पैरा क्लोरो, पैरा मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप ये दोनों पोजीशन है पैरा की, तो पैरा पे Cl लगा के 2 टाइम्स आपको यूज करना है। और यहाँ 4 है C6H4, इट मींस इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से रिमूव होगी, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग के लिए आपको क्या फॉलो करना है, ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड यहाँ से भी सेकंड टाइम पे आ रहा है, बट यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सो 1 2 3 और 4 हो जाएगा आपका 1 2 3 4। यदि आप इधर से यूज करते हो तो आपका 1 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमीन, और ये होगा क्या आपका क्लोरीन होगा, ब्रोमीन क्लोरीन। सो इसके नेमिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होगा आपका 2 ब्रोमो, देन 3 है आपका, 2 टाइम है 3 और एक टर्म यहाँ पे यूज करेंगे 20। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 जब यूज करेंगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, लॉन्ग स्ट्रक्चर या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए यदि आपका 2 है तो वहां पे हम यूज करते हैं चैप्टर 9 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 के लिए 20, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्रिस, 4 के लिए 20 ट्रिस, आप टेट्राकिस यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपके यूज होने लगते हैं। तो यहाँ पे 3 पे 2 टाइम्स है, यही आपका, तो 3 3 20 कर दिया आपने, और 20 के बाद ये कॉम्प्लेक्स है तो आपने क्या यूज कर दिया इसके लिए 3 3 20, और 20 के बाद आपने क्या यूज कर दिया 1 2 3 4, आपने यूज कर दिया 4 क्लोरोफेनिल आपने यूज कर दिया, 3 3 20 यूज कर दिया, तो इसमें 4 4 नहीं यूज करना है, बस 20 से आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 क्लोरो 20, और टोटल नंबर आप कार्बन है कितने आपके ब्यूटेन। लास्ट वन इज आपका इस पे आते हैं, ये कार्बन हुआ C, कार्बन पर 3 टाइम्स ये ग्रुप अटैच है CH3, देन आपका हुआ CH के बाद आपका C, देन Cl, देन I हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर कार्बन पर CH3 CH के बाद आपका ये डबल बॉन्डेड कार्बन, देन डबल बॉन्डेड कार्बन CCl और C6H4, यहाँ पे आयोडीन है पैरा पोजीशन पे। नंबरिंग डबल बॉन्ड से आप इस कार्बन पे 1 2 3 और 4 हो गया आपका। स्टार्ट करते हैं, आपका 1 क्लोरो होगा, 1 पे क्या हो गया आपका क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो, देन आपका ये मिथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल, देन आयोडो है। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ही है ये पूरी चीजें, तो आप क्या यूज कर देंगे इसके लिए 1 क्लोरो, और 1 क्लोरो के बाद 1 क्लोरो हो गया आपका 1 पे आपका ग्रुप अटैच है 1 क्लोरो, देन इसके बाद 1 2 3 4 ये जो ग्रुप अटैच है इसमें 1 पे भी ये ग्रुप अटैच है 1 पे ही ये फेनिल ग्रुप भी पूरा कंप्लीट अटैच है आपका 1, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण इसमें ब्रैकेट में यूज करेंगे 1 पे है आपका फिर 4 आयोडो फेनिल ग्रुप हो गया, 4 आयोडो फेनिल, देन 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ये स्ट्रक्चर्स ध्यान रखिए ऐसे हैं जो आपको 1-2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉपी में जब आप इनको यूज करेंगे, आप अपने नोटबुक में ध्यान से इनको करेंगे, तो आपको जो भी जहां पे भी डिफिकल्टी आएगी तो पता चलेगा। स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए पूरा कंप्लीट तरीके से। Look here the blackboard. Exercise question number 3
राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे आपको नेमिंग दी हुई है, टोटल ये 7 है, और 7 में भी आपने जो ये लास्ट के 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर है, ये आपका जो हमारा वीडियो नंबर 5 है, 5th नंबर का वीडियो इस चैप्टर का, वहाँ पे मैंने ये नेमिंग इंडेक्स की डिस्कस की हुई है 6, 7 और 8। ये आपका पुराना वीडियो लेक्चर में है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इन जो और बाकी बचे हुए आपके 5 हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कुछ मिनट में ही आपका हो जाएगा। एट फर्स्ट मैंने जब नेमिंग से बात की हुई थी, तो आपको लास्ट में इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। सब में जो भी नेमिंग आपको दी हुई है, आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट वन में आते हैं, फर्स्ट वन में आपका पेंटेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन रिप्रेजेंट पेंट, 2 पे क्लोरो, 3 पे मेथिल, 2 पे आपका क्लोरो और 3 पे मेथिल, आपको पता है CH3। देन कार्बन की वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से फुल फिल्ड कर देनी है, कार्बन 3। देन दिस कार्बन कंटेन CH हो गया आपका। देन दिस कार्बन आल्सो CH, ये कार्बन हो जाएगा आपका CH और 2, और लास्ट का ही कार्बन हो जाएगा आपका CH3। ऐसा स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट नंबर का। ये इजी है, आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस आपको करनी है बस। बेंजीन हुआ आपका, बेंजीन पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। एट फर्स्ट आपको क्या यूज करना है, आपने इसी स्ट्रक्चर के लिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, सेकेंड नंबर के लिए बेंजीन, और यहाँ पे क्लोरो बेंजीन आप ड्रा कर दो। पहले तो बेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरो लगा दिया, कहीं किसी पोजीशन पे आपका क्लोरो बेंजीन हो गया। अब इस पोजीशन से आपको पैरा पे ब्रोमो लगाना, पैरा ब्रोमो, आर्थो मेटा पैरा, ये यहाँ पे आपने BR यूज कर दिया। क्लोरोबेंजीन आप क्लोरीन लगा देते, बेंजीन पे क्लोरोबेंजीन हो गया, और वहां से आपको आर्थो मेटा पैरा सेलेक्ट करना। जहां पे आपने क्लोरीन यूज किया है, क्लोरीन का थर्ड पोजीशन 1 2 3, क्लोरीन आप यहाँ पे ऐड कर दिए 1 2 3, यहाँ पे आपको BR ऐड करना पड़ेगा। जिस पोजीशन पे आप क्लोरीन लगाए उससे काउंट कर लेना है पैरा, जो आपका अगला थर्ड नंबर होगा वो पैरा होगा। थर्ड नंबर पर आ जाओ, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन रिप्रेजेंट आपका जो ये स्ट्रक्चर होगा कंप्लीट साइक्लिक है, बट उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये आपने साइक्लोहेक्सेन कर दिया। 1 पे क्लोरो, यहाँ पे आपने Cl ऐड कर दिया, और 4 पे इथाइल हो जाएगा 1 2 3 4, तो आप इथाइल को चाहे C2H5 कर दो, चाहे CH3 ऐड कर दो। फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ नंबर 2, देन 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। एट फर्स्ट 8 कार्बन यूज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ऑक्टेन है, ऑक्टेन 1 पे आयोडो है आपका। फर्स्ट कार्बन पे आपने जिसको भी फर्स्ट कार्बन वहां पे आपने आयोडो यूज कर दिया। सेकंड कार्बन पर 2 क्लोरोफेनिल है, आपको पता है कि आप फेनिल किनको बोलते हो, ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाए, बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आपने बोल दिया फेनिल। और फेनिल में भी 1 2, इस पे आपका क्लोरो यूज कर दो। लुक हियर, 2 मतलब ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन में भी सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड कार्बन हुआ, इसका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। 2 क्लोरोफेनिल, ये 2 क्लोरोफेनिल हो गया, 1 आयोडो ऑक्टेन। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दीजिए, CH2 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 CH2, ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका CH2। देन सेम एज नंबर 5th नंबर हो जाएगा आपका, 5th नंबर होगा परफ्लोरोबेंजीन। लुक हियर, परफ्लोरोबेंजीन इन द सेंस कि जो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन स्ट्रक्चर में जितने भी आपके 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में, सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, और उन हाइड्रोजन के प्लेस पे आप क्या यूज कर दीजिए, फ्लोरीन। आप फ्लोरीन यूज कर दो, या आप इसका फार्मूला यूज कर सकते हो C6F6। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका परफ्लोरोबेंजीन का। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें
सर्कुलेट करना है। और आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 2 3 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। देन नेक्स्ट वीडियो पे अगला टॉपिक डिस्कस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ऑल द बेस्ट।